नमस्कार किसान साथियों, आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। आज F2DF की टीम किसान मेले में पहुंची है, कोटा पहुंची है और यहाँ पे हम आज महेश भाई से मिले और उनके पास दो ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट थे जिनके बारे में जान के हमें भी अच्छा लगा, हमें भी हर्ष हुआ और हम चाहते हैं कि ये किसान साथियों तक पहुंचाए। तो पहले महेश भाई आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा हमारे किसान साथियों को। नमस्कार किसान साथियों, मैं महेश कुमार शर्मा श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं ट्रेनिंग सेंटर से आप आज हमारे पास में भैया यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो केंद्र है किसानों के लिए काम कर रहा है, जिसके अंदर में हम किसानों को अपने बीज से लेके उनकी थाली तक की बात करते हैं, जिसके अंदर किस प्रकार से वो खुद का बीज तैयार करे, खुद का खाद कैसे बनाए, खुद की अपने दवाइयाँ कैसे बनाए और वो भी सरल तरीके से, बढ़िया तरीके से। और उनको बनाने के बाद में जो उनका जैविक उत्पाद होगा उसको खुद को खाना है। मतलब पहले तो किसान साथी खुद अच्छा खाए, पहली बात तो ये है भाई। मतलब दूसरे को खिलाने के बाद तो वो तो बाद की बात है, पहले खुद अच्छा खाना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज जितने भी सब हम बात करते हैं जैविक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए या फूड के लिए, खाने के लिए, तो सब कहते हैं साहब ये खाइए वो खाइए, सभी को कहते हैं, लेकिन किसानों को कोई कुछ नहीं कहता कि आप शुद्ध खाइए या जैविक खाइए। मतलब उगाने के लिए तो बोलता है हर किसान साथी को कि आपको अच्छा उगाना चाहिए। मैं पहले उनको ये तो बता दो भैया, तू पहले अच्छा खाना तो शुरू तो कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। उस मुहिम के आधार पे बात करते हैं, हम कहते हैं शुद्ध आहार स्वस्थ परिवार। अगर आहार अपना बढ़िया होगा तो परिवार भी अपना स्वस्थ होगा, कुशल मंगल होंगे, अपने पैसे वैसे सब बचेंगे। उसके आधार पे हम काम करते हैं। हमारा जो केंद्र है कोटा के अंदर एस्टैब्लिश है। आप सभी देखते हैं कि जैविक खेती में हम अलग अलग प्रकार की बातों के ऊपर में बात करते हैं कि हमारे पास बफर जोन होना चाहिए, हमारे पास मिक्स क्रॉप होनी चाहिए, हमारे पास फेरोमोन ट्रैप होने चाहिए, एसटीपी कार्ड होने चाहिए, किसान के पास में खुद की नर्सरी होनी चाहिए, खुद का बीज होना चाहिए। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं किताबों में होती है, लेकिन हम जब धरातल पे जाके देखते हैं वहाँ पे कुछ नहीं दिख पाता है। और किसान जब तक नहीं देखेगा तब तक उसको वो करेगा नहीं। बिल्कुल। उसके लिए जो हमारा केंद्र है वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की सारी चीजें जो आपने पढ़ी है, लिखी है, देखी है, वो सब आपको लाइव वहाँ पे देखने को मिलेगी। किसान उसको देखता है, समझता है, उसके बाद में वो आके अपने खेत के ऊपर में उस चीजों को अप्लाई करता है। हमारे केंद्र के ऊपर में 115 प्रकार के औषधीय पौधे हैं जो एक हर्बल गार्डन के अंदर लगे हुए हैं। पूरे केंद्र की जो बफर जोन है वहाँ पे 100 से ऊपर प्रजातियों के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनका कहीं ना कहीं किसान के जीवन में काम आने वाले वृक्ष हैं, जो आज से 5 से 10 साल बाद में किसान को उत्पादन चालू कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास में वर्ष भर अलग अलग प्रकार के चारे हैं जो पूरे साल भर चलने वाले चारे हैं। उसी के अलावा हम 5 से 7 प्रकार के फूलों के ऊपर में काम करते हैं जो साल भर के अंदर में काम चलता रहता है। हमारे पास में एग्रो फॉरेस्ट्री है, हमारे पास में हाड़ौती का एरिया है तो यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, तो यहाँ पे रिज बेड के ऊपर में हम खेती करते हैं। उसी के अलावा आजकल ट्रेंड चल रहा है मल्टी लेयर का, तो जिन किसान के पास में जमीन कम है वो कैसे किस प्रकार से एक जगह पे ज्यादा इनकम ले सके, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हम सब्जियों खेती बाड़ी में अगर जितनी भी पद्धतियां हैं आप उनके पे काम कर रहे हो, पहली बात एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पहले खुद सीखा उसके बाद लोगों को सिखाने का काम कर रहे हो। जी बिल्कुल, सारी चीजें वहाँ पे हम लाइव दिखा के किसानों को बता के उनको समझा के विद पीओपी के साथ में कि इसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना प्रॉफिट आपको आएगा, उसके साथ में किसान को जानकारी देते हैं। उसी के साथ में हम बात करते हैं कि एक छोटा परिवार हो तो उसके अंदर उसको खाने के लिए साल भर में मसाले चाहिए, दलहन चाहिए, तिलहन चाहिए, उसके लिए हम पोषण वाटिका के ऊपर में काम कर रहे हैं। जो हाड़ौती का 1 बीघा है 1625 वर्ग मीटर का एरिया है, उसके अंदर दाल मिलेगी किसान को रबी खरीफ दोनों सीजन के अंदर में, तेल मिलेंगे 2-3 प्रकार के, सब्जियां मिलेगी, एक गाय पाल सकता है, उस गाय से जो खाद पैदा होगा वो खाद उस खेत में डाल सकता है। अलग अलग प्रकार के उत्पाद उसी खेत में वो तैयार कर सकता है। जी भाई साहब, इस प्रकार से हमारा पूरा केंद्र कार्य करता है। जी, आपके पूरे केंद्र के बारे में आपने बताया। तो मुझे ये जो 2 मॉडल आपके, एक तो ये सन ड्रायर है और दूसरा ये किसान साथी के लिए छोटी नर्सरी जो आपने मुझे बताया था, एक बार थोड़ा वो बताइए किसान साथी को। पहले नर्सरी से शुरुआत करते हैं जी, कि इस नर्सरी से मतलब कैसे किसान साथी को फायदा होगा और क्या स्ट्रक्चर है, कितना पैसा लगता है और कितने एरिया में खेती करता है किसान साथी, वो बताइएगा एक बार थोड़ा। जी साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं ये माधव मॉडल है, कम लागत की एक नर्सरी बोल सकते हैं, नेट हाउस बोल सकते हैं, जो बांस से बनी हुई है। इसका जो बेस है इसके अंदर भी बांस का उपयोग किया हुआ है और इसके अंदर में पूरे में बांस लगा हुआ। आप अगर इसको नजदीक से देखेंगे तो अंदर में पूरे बांस लगे हुए हैं। केवल जॉइंट के ऊपर की अपने बात करें तो यहाँ पे लोहे के छोटे छोटे पाइप है ताकि एक दूसरे पाइप को हम कनेक्ट कर सके। ये छोटा मॉडल, अगर कोई भी छोटा साथी है, मेरे जैसे कोई पढ़े लिखे युवा है जो आगे जाके ऐसा कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, नर्सरी का स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इस नर्सरी का उपयोग करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर लागत कम लगती है, ये सस्टेन भी रहती है। इसके साथ में हम कहते हैं कि आप बांस लगाइए, तो किसान बात करते हैं साहब हम बांस का क्या करेंगे, तो बांस लगाने के बाद में जो बांस बचेगा वो आपकी खेती के अंदर काम आएगा। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो जो हम बफर जोन बनाते हैं वो बांस से भी बना सकते हैं बफर जोन को, और उसी बफर जोन से, उसी बांस से हम आगे ये स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब बांस घर का हो गया, पहली बात पैसा बचा, पैसा बचाने की बात करते हैं हम। बिल्कुल, किसान के लिए पहली जरूरी चीज है कि पैसा बचना चाहिए उसका। बफर जोन बन गया, बांस लग गए, बांस से प्रोडक्शन आएगा। चाहे तो आज मेरी आकार की अगर बांस की लकड़ियां लेके आते हैं बाजार में अपने, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक लकड़ी कम से कम 50 रुपए की तो आती है।
अगर बाजार से ऐसे हम बांस की लकड़ियां लाएंगे, 100 लकड़ी चाहिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमारे पास में 10 पौधे हैं तो हमारे दूसरी साल से मेरे आकार की लकड़ियां आपको मिल जाएगी, बिल्कुल आसानी तो से पैसा मिल बच गया जाएगी। अपना, हाँ। खेत में काम आ गए। लेकिन जी। अपने इस मॉडल पे चलते हैं जी। इस मॉडल की जो कॉस्ट की अपने बात करें तो इसकी जो लंबाई हमने जो वहाँ पे बना रखा है एक नॉर्मल तरीके की डिजाइन के आधार पे 20 फीट इसकी चौड़ाई है और 50 फीट इसकी लंबाई है। 20 फीट चौड़ाई, 50 फीट लंबाई। जी ठीक है। बिल्कुल। इसको बनाने के लिए आपको केवल जो खर्चा लगता है 25 से 30 हजार रुपए का आपका खर्चा आता है। जी। आप चाहें उसमें आप बांस में आप जो बात बता रहे हो कि 25,000 खर्चा आता है, उसमें बांस घर का है या बांस इसमें मार्केट घर का से है। लेकर? अगर अच्छा। आप लाते हैं बाजार से तो इसमें 5,000 आप और जोड़ लीजिएगा बांस जी। का। आप अगर हर चीज सारी चीज बाजार से लेके आते हैं और जी। उसके अंदर लगाने वाले भी बाहर से लेके आते हैं जी। तो आप 30 से 35 हजार के अंदर में 20 बाई 50 की नर्सरी बांस की नर्सरी बना सकते हैं। और अगर इसमें- यही नर्सरी हाँ। आप किसी कंपनी से बनाते हैं कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए से नीचे नहीं बनेगी। जी। किसी भी प्राइवेट कंपनी से आप बनवाते हैं जी। तो वहाँ पे मेरे जैसा जो पढ़ा लिखा युवा है, नया करना चाहता है, तो शुरुआत हाँ। में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो जी। वहाँ पे उसको फायदा होगा। जी। इसके अंदर जो 20 बाई 50 की नर्सरी है, अगर हम नर्सरी का काम करते हैं, पौधे लगा के काम स्टार्ट करते हैं, जी। सब्जियों की नर्सरी बनाते हैं तो एक साथ आप उसके अंदर 30 से 40 हजार पौधे तैयार कर सकते हैं एक नर्सरी के अंदर। एक नर्सरी के अंदर में। ठीक तो है। इसका टाइम जो ड्यूरेशन है आपका 25 दिन से लेके और 45 दिन का होता है। उसके अंदर जी। कुछ पौधे 45 दिन तक चलते हैं, कुछ कम चलते हैं। जी। अगर आप एक पौधे को 2 रुपए में भी बेचेंगे तो जी। उसका बहुत ज्यादा अपने को बेनिफिट होगा। 40,000 पौधे हैं, 80,000 के हो गए, उसके 80 में से आपकी जो लागत है निकाल लीजिए जी। और आप उसकी इनकम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर कितने साल तक किसान साथी है उससे मतलब इस्तेमाल कर सकता है? जी बिल्कुल। इसके अंदर अगर बांस मजबूत लगे हुए हैं तो 3 से 5 साल तक आपका बढ़िया चलेगा। ठीक है। यूवी और बढ़िया नेट लगा हुआ है तो वो 3 से 5 साल तक चलेगा। फिर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में हवाएं कितनी चलती है, जी। आपने हाइट कितनी ली है, इसकी लंबाई जी। चौड़ाई कितनी ली है, उस प्रकार से। अभी हमारे पास में है जो 3 साल से खड़ा है, वहाँ से आराम से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। मतलब अगर नेट फंस जाए तो नेट आप लगा करके आराम से आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। जी, अगर नेट फट बांस गया- कितने साल तक चलता है? बांस देखिए, बांस की बांस लाइफ की बताइए। आप सभी को पता है बांस की लाइफ लंबी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करूँगा नीचे जमीन में हमें गाड़ना पड़ता है। हाँ। जहाँ पे पानी भरता है तो थोड़ी सड़न आती है बांस के अंदर जी। फाउंडेशन बनने के बाद में। फिर भी आप नॉर्मल तरीके से साल मान के चलते हैं 3 से 5 साल में बांस खराब नहीं होगा आपका। ठीक है। तो जिसकी कॉस्ट है वो पहले साल के अंदर ही आपको देके चला जाएगा। ये फर्स्ट ठीक बार है। का एक सीजन के अंदर दे जाएगा आपको। मतलब कहना कि किसान साथी है इस स्ट्रक्चर से वो बहुत आसानी से अपना एक नर्सरी तैयार कर सकते हैं, एक नेट हाउस तैयार कर सकते हैं। जी, जी। जिसमें वो सब्जी भी खेती भी कर सकते हैं और अपनी नर्सरी भी चला जी सकते जी। हैं। अगर इसमें आप चाहें तो ऑफ सीजन खेती कर सकते हैं, जैसे सब्जियां लगा सकते हैं। जी। और सब्जियों के अलावा आप इसके अंदर में जैसे खीरा है, आप पत्तेदार सब्जियां हैं वो गर्मी के सीजन में लगा के पैसे ले सकते हैं। दूसरी जी। अपने बात करें कि आजकल जो बीज आता है वो बहुत महंगा आता है। हाँ। तो बीज के अंदर किसान नॉर्मल क्यारी में अगर सब पौध तैयार करता है, नर्सरी हाँ। तैयार करता है, तो कुछ बीज उसका बह के निकल जाता है। हाँ। कुछ बीज उग नहीं पाता है, कुछ बीज में तो ज्यादा मतलब खराब होता है पक्षी- उसका। बिल्कुल, पक्षी भी है, चूहे हैं, वो भी खत्म कर बिल्कुल। देते हैं। और अगर हम नर्सरी में तैयार करते हैं, प्रो ट्रे में लगाते हैं, तो उसके आधार पे अपना सारा का सारा बढ़िया तरीके से चलता है, बढ़िया तरीके से उगता है और किसान की एक तो कॉस्ट है वो कम लगेगी। हाँ। पूरा का पूरा बीज उगेगा और उसको फायदा ही होगा। तो इस जी। प्रकार से ये पूरा मॉडल तैयार किया हुआ वैसे। ये तैयार किया जाता है। अच्छा बताइए कि किसान साथियों का ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है ये, जी, जी। तो कैसे आपसे संपर्क करें, थोड़ा वो बताइए हमारे किसान साथियों को। साथियों, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पूरी ट्रेनिंग लेनी है, पूरी जानकारी लेनी है, तो आप हमारे केंद्र पे आ सकते हैं। श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कोटा के अंदर आप आ सकते हैं, जो कोटा कैथून सांगोद मार्ग पर स्थित है। उसके अलावा आप चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.ggvsglobal.com पे आके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप नीचे स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे कि आपको नंबर हम दिखाएंगे, ताकि आप, हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक किसान साथी ने अगर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक स्ट्रक्चर बनाया है जो किसान साथियों के लिए फायदा पहुंचा पाए, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। बस हमारा यही उद्देश्य है। आगे भी हम ऐसा काम करते रहेंगे। अगर आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साथी।